हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपको। फाइंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में जैसे नंबर्स हैं ए और बी, दो नंबर्स हैं ए और बी। तो हमारे पास में लें A equal to 306 and B is equal to 658। तो एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। दो नंबर्स का एचसीएफ और उन्हीं नंबर्स का एलसीएम। एचसीएफ को ए और बी के एचसीएफ को कर्ली ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे और ए और बी के एलसीएम को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों इक्वल होते हैं उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम ये इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन ए बी। तो हमें ए बी, इट मीन्स हमें ए क्या है हमारे पास में 306 और बी क्या है हमारे पास में 658 इक्वल टू 306 इंटू बी 658 अपॉन GCD ऑफ 306 एंड 658। तो हम GCD फाइंड आउट करनी है हमें। नाउ फाइंड आउट GCD of 306 and 658। GCD फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? हाई स्कूल वाली मेथड से फाइंड आउट नहीं कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें पता चले भाई हम स्टैंडर्ड BSc का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए ये रफ फर्क 306 से डिवाइड कर दें 658। तो 2 टाइम्स क्या 612, 6 और ये 4, इतने को लिख लें। 658 इक्वल टू 306 इंटू 2, 306 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना 46। यहां लिख लें डिवाइड 658 बाई 306। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में रिमाइंडर आया है 46 से डिवाइड करेंगे 306 को। कैसे जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा? अगर हम 7 टाइम्स पढ़ के देखें, 7 6 आर 40, 2 कैरी 4, 7 4 आर 28, 32।
ज़्यादा हो गई, 6 टाइम्स रीड कर लें। 6 6 are 36, कैरी 3, 6 4 are 24, 27, सब्ट्रैक्ट करें, ये 30 था। इतने को लिख लें। 306 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट 46 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर 30। यहां क्या करा, डिवाइडिंग किसे डिवाइड करा, 306 को बाई 46 क्या है, रिमाइंडर 46। आगे चलते हैं। अब इस रिमाइंडर 30 से 46 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 16 1 लिख लें इसे। 46 इक्वल टू 30 इंटू 1, 30 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स, ये 16 यहां लिख दे, डिवाइडिंग 46 बाई 30, रिमाइंडर 30। इस रिमाइंडर से ही तो इसको डिवाइड किया। अब क्या करें, 16 से डिवाइड करें 30 को, 4 यहां 2 1 क्या आया, 30 इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 40। यहां क्या किया गया, डिवाइडिंग 30 बाई रिमाइंडर 16। इस 16 रिमाइंडर से तो डिवाइड किया, रिमाइंडर 16। आगे कैसे लिखेंगे, अब हम 14 से डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे 16 को, 1 टाइम्स रिमाइंडर 2। इसे 16 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 14 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इज 2। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, 7 टाइम्स क्या, रिमाइंडर 0 आ गया। यहां पर लिख दे, डिवाइडिंग 16 बाई 14, रिमाइंडर 14 रिमाइंडर जो आया यहां पर, उससे इस 16 को डिवाइड किया गया। फिर क्या किया, अब रिमाइंडर 2 आया, उसे 14 को डिवाइड किया गया, तो 14 इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 0, ये 0 आया फ्रेंड्स, रिमाइंडर 0 आ गया। डिवाइडिंग 14 बाई रिमाइंडर 2 से।
अब हमारे पास में रिमाइंडर 0 आ गया, तो जीसीडी क्या हो गई 10। जीसीडी इसकी 306 और 658 की जीसीडी हमारे पास में लास्ट डिवाइजर क्या है 2 हो गई। अब इसको क्या करें, इस वैल्यू को इतना लिख के दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर आप हाई स्कूल वाला मेथड से अडॉप्ट करने लगेंगे तो वहाँ 0 नंबर देगा आपको, क्योंकि आप ये बीएससी का वर्जन है। इसे फर्स्ट लेते हैं, पुटिंग, ये लाइन खींच दे रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ 306, 658 in first, तो LCM ऑफ 306, 658 इक्वल टू, ये एज इट इज रखें, अभी मल्टीप्लिकेशन बाद में कर लेंगे। 306 इंटू 658 अपॉन 2 से कैंसिल किया, 329, 306 की 329 से मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारे पास में 306 और 658 का एलसीएम है, क्या है 306 और 658 का। मैंने लिखना किस तरीके से है, वैसे क्वेश्चन तो इजी था, लिखना किस तरीके से है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 329 306 की 6 9 7 54, कैरी 5, 6 2 12, 12 और 5 17, 18 19 0 0 0, 27 2 6 8 और ये 9, 4 7 16 9 10 और ये 10, 1 0 0 6 7 4। ये आंसर आ गया। देख लो कि ये आंसर सही आ रहा है या। इस आंसर में स्टूडेंट्स 306 और 658, तो ये आंसर स्टूडेंट्स मेरे पास में सही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, बेटे और बेटियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए और वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके। मुझे कुछ लगे तो कि भाई मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, अच्छी लग रही हैं, और नहीं कमेंट्स तो आप लोग करते नहीं हैं, कमेंट्स द्वारा प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।